नमस्कार छात्र छात्राओं। तो बच्चों, कैसे हो आप? सबसे पहले छठी से 7वीं कक्षा में आने के लिए मैं तुम लोगों का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब खुश हैं। बच्चों, इस पहले सेशन में मैं सबका मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, ये हमारी हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं की किताब है, जिसमें हम हमारा पूरे साल का पाठ्यक्रम देखेंगे। पहली और दूसरी इकाई इस प्रकार 2 यूनिट में हमें इस किताब में पाठ्यक्रम आया हुआ है। तो ये है हमारी हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा की किताब। बच्चों, ये है हमारी अनुक्रमणिका, जिसमें हमें पहली और दूसरी इकाई दिखाई दे रही है, जिसमें कुल मिलाकर हमें 8 और 8 16 इस प्रकार पाठ आए हुए हैं। बच्चों, लेकिन हमें केवल दिवाली तक 1 से लेकर 8 ही पाठ देखने हैं, जिसमें कुछ कविताएं, पाठ, चित्र वर्णन, व्याकरण संबंधित पाठ आए हुए हैं। तो बच्चों, हम हमारी दिवाली तक पहली इकाई का अभ्यास करने वाले हैं। इस प्रकार ये हमारी अनुक्रमणिका हुई। अभी हम हमारी पहली पाठ की ओर मुड़ेंगे। बच्चों, ये हमारी पहली इकाई का पहला पाठ है, जो चित्र वर्णन के रूप में हमें आया है, जिसका नाम है वाचन मेला। यहाँ पर बच्चों देखो, ऊपर देखो, समझो और बताओ। तो यह हमारा वाचन मेला का चित्र हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मेला भरा हुआ है। मेले कई तरह के होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम वाचन मेला देखने जा रहे हैं। बच्चों, तुम लोगों को तो पता ही है कि किताबों का कितना महत्व है और हमारे जीवन में वाचन कितना महत्व रखता है। पढ़ने से हमारा ज्ञान बढ़ता है और ज्ञान के बल पर ही हम हमारे मकाम तक पहुंच सकते हैं। ज्ञान के महत्व को जानकर आजकल शहरों में तरह तरह की प्रदर्शनियां लगती है। प्रदर्शनी यानी कि एग्जीबिशन। प्रदर्शनी में हम हमारी पसंदीदार किताबें देखकर खरीद सकते हैं। प्रदर्शनी में हर प्रकार की किताब होती है, जैसे कहानियाँ, खोज, संशोधन, विज्ञान, भाषी, हास्य व्यंग, पाठशाला से संबंधित ई बुक्स, लेखकों का साहित्य, आत्मचरित्र आदि किताबें हमें दिखाई देती है। आज का चित्र वर्णन कुछ इससे ही संबंधित है। तो बच्चों, हम विस्तार से इस वाचन मेले की तरफ देखेंगे। बच्चों, तो देखेंगे पहला चित्र वर्णन, वाचन मेला। बच्चों, यहाँ पर एक बड़े खुले परिसर में मेला लगा हुआ है, जो है वाचन मेला। मेले में बहुत से स्त्री, पुरुष
और बच्चे दिखाई दे रहे हैं। ये सब किताबें खरीदने के लिए तथा देखने के लिए आए हैं। मेले में स्कूल गणवेश में कुछ छात्र छात्राएं दिखाई दे रहे हैं जो एक सुंदर पालकी में कुछ पुस्तकें रखकर पुस्तकों की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। इसमें पुस्तकों की पालकी में रखकर ले जा रहा है। आगे एक छात्रा है जिसके हाथ में एक सूचना फलक दिखाई दे रहा है जिस पर लिखा है ग्रंथ दिंडी। बच्चों, किताबों का महत्व तो हम भी जानते हैं। अभी आजकल इस महत्व को जानते हुए ग्रंथ दिंडियाँ निकाली जाती है ताकि सब लोगों को किताबों का महत्व समझ में आए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग किताबों को पढ़ें। तो यहाँ पर ये ग्रंथ दिंडी है जिसमें तरह तरह की किताबें रखी हुई है और बड़े जोर शोर के साथ ये बच्चे कुछ घोष वाक्य घोषणाएं देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एक अन्य छात्रा के हाथ में एक सूचना फलक भी है जिस पर लिखा है पुस्तकों से पाए ज्ञान, जाने भाषा ए विज्ञान। इस प्रकार कई घोषवाक्य बच्चों हम तैयार कर सकते हैं जो कि किताबों से संबंधित है। कुछ घोषवाक्य मैंने भी तैयार किए हैं बच्चों जो मैं पढ़ने जा रही हूँ। तुम भी ऐसे कुछ घोषवाक्य तथा महत्वपूर्ण वाक्य अपनी किताब में लिखो। यहाँ पर देखो नीचे भी दिया है पुस्तकें हैं हम सबकी साथी, प्रज्वलित करे ज्ञान की बाती। यहाँ पर देखो बच्चों मैंने कुछ किताब से संबंधित घोषवाक्य लिखे हैं जिसे मैं पढ़ने जा रही हूँ। पहला, सूझे ना जब कोई निदान, पुस्तकों से मिले समाधान। दूसरा, पुस्तक में होती नई खोज, पुस्तक से मिलती नई सोच। तीसरा, जब न हो कोई संगी साथी, पुस्तक ही तब मन बहलाती। चौथा, पुस्तक देती हमको ज्ञान, जब होता मन परेशान। पांचवा, किताबों में इतना खजाना छुपा है जितना कोई लुटेरा कभी लूट नहीं सकता। इस प्रकार कुछ वाक्य मैंने लिखे हैं। इस प्रकार तुम भी पुस्तक के संबंध में कुछ वाक्य घोष वाक्य लिख सकते हो। आगे बढ़ेंगे चित्र की ओर। मेले में हमें बहुत सी तरह तरह की पुस्तकें दिखाई दे रही है। विषयानुसार अलग अलग विभाग बने हुए हैं जैसे किशोर साहित्य, किशोर यानी कि 9वीं 10वीं के छात्र छात्राएं और इससे थोड़े बड़े भी जो किशोर साहित्य पढ़ते हैं। और बाल साहित्य, बाल यानी कि छोटे बच्चों के लिए बाल साहित्य, चित्रों की किताबें, कलरिंग यानी कि रंग दे, चित्रों को हम रंग दे ऐसी किताबें। विज्ञान के ऊपर भी किताबें यहाँ पर मौजूद है। हर एक विभाग में बहुत सारी पुस्तकें रखी हुई है जिसे हम खोजकर अपनी पसंद के अनुसार ले सकते हैं। हर एक विभाग में बहुत सी किताबें हैं। बाल साहित्य में ई बुक्स और ऑडियो बुक्स भी है। ई बुक्स यानी कि हम इन किताबों को हमारे मोबाइल कंप्यूटर पर भी देख सकते हैं।
देखने के साथ साथ इसे पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। यानी कि हमें अगर कोई किताब चाहिए और वह अगर किताब के रूप में दुकान में उपलब्ध नहीं है तो हम उसे मोबाइल पर तथा सीडी के जरिए भी देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं। इस प्रकार ई बुक्स, ऑडियो बुक्स भी इस विभाग में है। इनका साहित्य डिजिटल रूप में भी है। पासी विज्ञान कथा का विभाग भी है। यहाँ एक छोटा लड़का और लड़की साहित्य के बारे में कुछ पूछ रहे हैं। पीछे अनेक स्त्री पुरुष खड़े दिखाई दे रहे हैं। वहाँ शायद वयस्क साहित्य भी रखा हुआ है। वयस्क यानी कि बड़े लोगों के लिए। बड़े लोग भी पढ़ने के बड़े शौकीन होते हैं। वक्त को निकालने के लिए, मनोरंजन के लिए तथा अपनी हॉबी यानी कि शौक को पूरा करने के लिए बहुत सारे लोग तरह तरह की किताबें पढ़ती है और उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं। बच्चों, आजकल भले ही किताबों का महत्व मोबाइल के सामने कम हुआ हो, लेकिन बाद में इसी का महत्व फिर से आने वाला है, क्योंकि किताबों के लिए हमें न बिजली की आवश्यकता होती है, ना ही किसी साधन की आवश्यकता होती है। किताब हम जब चाहे निकाल सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, बहुत सारी किताबें पढ़ने का शौक रखो। किताबें पढ़ो और ज्ञान को बढ़ाओ, तभी हम अपनी मंजिल तक जा सकते हैं। तरह तरह की किताबें ही हमारा तरह तरह विषयों का ज्ञान बढ़ाती है और हमें अपने मंजिल तक पहुंचाती है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।